1947 में भारत का विभाजन और स्वतंत्रता एक साथ हुए। ब्रिटिश शासन ने भारत को दो अलग अलग देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया, जो भारत के इतिहास की एक सबसे विभीषण और दर्दनाक घटना थी, जिसमें कई हजार लोग मारे गए और कई हजार लोगों को यहाँ से वहाँ विस्थापित होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण भदौरिया और आपका स्वागत करता हूं इतिहास के झरोखे से इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता के बाद से घटी हुई अब तक की घटनाओं के बारे में, जिनमें एक सीक्वेंस के बाद हम एक से एक वीडियो लेकर के आएंगे। हम बात कर रहे हैं 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में। स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वै राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं और इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने शुरू से ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए बनाई थी, ताकि वे अपनी सत्ता को मजबूत कर सकें। 1940 के दशक में देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया गया, जिसकी वजह से हिंसा और बढ़ गई और इससे विभाजन को एक अपरिहार्य समाधान के रूप में देखा जाने लगा। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन की योजना पेश की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, जिसमें से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया। यह सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ। लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, जिससे भारी हिंसा, लूटपाट और हत्याएं हुई। इस दौरान लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतिहास में इसे सबसे बड़े सामूहिक विस्थापन के रूप में माना जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, जिसके पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। हालांकि महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और सांप्रदायिक दंगों ने कांग्रेस के नेताओं को विभाजन स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत विभाजन की कई दर्दनाक और दूरगामी परिणाम हुए, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर गहरा प्रभाव डाला। सबसे पहले इसमें मानवीय त्रासदी और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। बहुत बड़े वर्ग का विस्थापन, सामूहिक विस्थापन हुआ, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़कर सीमा पार जाने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई। विभाजन के समय महिलाओं पर यौन हिंसा और अपहरण के कई जघन्य मामले सामने आए। लाखों लोग बेघर हो गए, जिन्होंने अपने परिवार, दोस्त और समुदाय को पीछे छोड़ा, और इस त्रासदी का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। विभाजन के कारण कई महत्वपूर्ण उद्योग जैसे जूट और कपास उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुए। जूट मिलें भारत में जो थी, जबकि कच्चा माल पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, उसमें चले गए। इसी तरह भारत में कपड़ा मिलें थी, लेकिन अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। सरकारी संपत्ति, सेना और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा दोनों देशों के बीच हुआ, जिससे दोनों ही देशों की शुरुआती दिनों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस विभाजन के कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। विभाजन का सबसे सीधा परिणाम भारत और पाकिस्तान का जन्म था, जिससे दोनों देशों के बीच दुश्मनी और अविश्वास की भावना पैदा हो गई, जो आज तक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर पर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो आज भी एक प्रमुख भू राजनीतिक मुद्दा है। विभाजन ने भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को गहरा कर दिया, जिसके कारण आज भी देश के कई हिस्सों में धार्मिक तनाव और संघर्ष देखने को मिलता है। दोनों देशों के सामने लाखों शरणार्थियों को फिर से बसाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत विभाजन के बाद की विरासत आज भी दोनों देशों की विदेश नीति, रणनीति, सामाजिक ताने बाने को आज भी प्रभावित करती है। इसलिए इसे इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं के रूप में माना जाता है। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फिर नई घटना के रूप में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।